जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। आधुनिक भारत का यह 29वां वीडियो होगा दोस्तों। इससे पहले मैं 28 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं वो वीडियो तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टैग कर दूंगा। और आधुनिक भारत का भी प्राचीन भारत का भी पूरी चैप्टर वाइज अपलोड है वीडियो, उसे भी आप लोग देख सकते हैं उसे भी। और मध्यकालीन भारत का भी पूरी वीडियो अपलोड है और भारतीय संविधान से पूरी बुक का चैप्टर वाइज पूरी वीडियो अपलोड है। यदि आप लोग नहीं देखें तो उसे देख ले। और मैं इस चैप्टर के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टैग कर दूंगा सभी का प्लेलिस्ट, आप लोग देखें। और यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन जो 1937 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन किस प्रकार हुआ था उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे इस वीडियो में, जो काफी महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। इससे एक आध प्रश्न पूछे ही जाते हैं हर एग्जाम में। तो आधुनिक भारत का हर एक चैप्टर आपके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसलिए आधुनिक भारत को जितना अधिक से अधिक बार आप पढ़े आपको फायदा करेगा, आपको लाभ पहुंचेगा उससे। तो चलिए इस चैप्टर का फर्स्ट प्रश्न देखते हैं। और इसी वीडियो में एक और चैप्टर में ऐड किया हूँ, त्रिपुरी अधिवेशन, उसे भी मैं इसी वीडियो में ऐड किया हूँ। 2 चैप्टर इस वीडियो में है, तकरीबन 25 क्वेश्चन है इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस चैप्टर से फर्स्ट प्रश्न। पहला प्रश्न है, वर्ष 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्नलिखित में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? तो कांग्रेस को कहाँ पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? तो मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत मिला था, बिहार में पूर्ण बहुमत मिला था, और मद्रास में पूर्ण बहुमत कहाँ नहीं मिला था? तो पंजाब में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पंजाब में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर चुनाव कब हुआ था? तो 1937 में प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस ने अपनी प्रतिबंधित दलों को लगभग सफाया कर दिए थे। कांग्रेस को 5 प्रांतों में, कितने? 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला था। कांग्रेस को कितने प्रांत में? 5 प्रांत में पूर्ण बहुमत मिला था। ठीक है, तो वो कौन कौन से प्रांत थे? तो मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत और बरार, मध्य प्रांत और बरार, संयुक्त प्रांत तथा उड़ीसा। ये 5 प्रांत थे जो कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था। फिर से मैं एक बार पढ़ देता हूं। मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत एवं बरार, संयुक्त प्रांत एवं उड़ीसा, ये 5 प्रांत में पूर्ण बहुमत मिला था कांग्रेस को, पूर्ण बहुमत। ठीक है, ये 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला था। फिर उसके बाद कांग्रेस असम, मुंबई और उत्तर पश्चिम प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। इसमें कांग्रेस को पूर्ण बहुमत तो नहीं मिल पाई थी, परंतु उन राज्यों में वो सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। सबसे अधिक सीट पाने वाले जो कोई भी दल थे तो वो कांग्रेस का ही था। कहाँ कहाँ? बंबई में, असम में और उत्तर पश्चिम प्रांत में, ये 3 जगह सबसे बड़े दल के रूप में कांग्रेस उभरी थी। और केवल बंगाल, पंजाब तथा सिंध में ही कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनने से वंचित रह गई थी। कहाँ कहाँ? 3 जगह जो था, बंगाल, पंजाब और सिंध में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था या सबसे अधिक सीट नहीं प्राप्त हुए थे। इन जगहों पर मुस्लिम लीग और कुछ पार्टियां मिलकर के सरकार बनाती है। और आपसे प्रश्न पूछेगा, वर्ष 1937 के जो प्रांतीय चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस ने कितने राज्यों में अपनी सरकार बनाई थी? तो 6 राज्यों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी। कौन कौन 6 राज्य थे? मद्रास, ठीक है, और उसके बाद संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, बंबई तथा उड़ीसा में अपनी सरकारें गठित की थी सरकार। इन जगहों पर सरकार अपनी कांग्रेस सरकार अपनी सीटें अधिक लाने के कारण वहां अपनी पूर्ण बहुमत का सरकार बनाई थी। तो 6 जगह में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, 5 जगह पूर्ण बहुमत मिली थी और 6 जगह में अपनी सरकार बनाई थी। तो ऑप्शन नंबर सी है, पंजाब में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 में है,
प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो प्रांतीय सरकारों का गठन किस अधिनियम के तहत, हमसे ये नहीं पूछा है किस वर्ष किया गया था, किस अधिनियम के तहत किया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, भारत शासन अधिनियम कौन, 1935। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। प्रांतीय सरकारों का गठन भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था और चुनाव हुआ था 1937 में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर थर्ड की ओर। प्रश्न नंबर थर्ड में है 1935 में, 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया था? तो कांग्रेस ने मद्रास में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था, बिहार में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था, उड़ीसा में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था, परंतु बंगाल में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया था। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। बंगाल में कांग्रेस सेकंड पार्टी के रूप में उभरी थी, बंगाल में बड़ी पार्टी के रूप में भी नहीं उभर पाई थी कांग्रेस। 5 राज्यों में कांग्रेस पूर्ण बहुमत प्राप्त की थी और 3 राज्यों में कांग्रेस बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी और 3 राज्यों में कांग्रेस को वहां निराशाजनक प्राप्त हुआ था सीट, तो उसमें से एक बंगाल भी था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। यह कौन सा प्रांत था जहां 1937 में आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था? वो कौन से राज्य था? तो पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था। बिहार में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था, असम में पूर्ण बहुमत, उड़ीसा में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था और बंबई में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। किसमें पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था? असम में। असम में कांग्रेस को प्रांतीय चुनाव में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। असम में जो था पूर्ण बहुमत क्यों नहीं प्राप्त हुआ था असम में? जो इसमें 2 आंसर होंगे, सॉरी, इसमें क्या है, तो बंबई में भी पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था कांग्रेस को। बंबई में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था कांग्रेस को, ठीक है। इस प्रकार ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों हमारा सही आंसर होगा, ए एंड बी। उड़ीसा और बिहार में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। तो मैं बता दूं, बंबई, बंबई और असम, और एक और थे बंबई, असम और एक उत्तर पश्चिम प्रांत में कांग्रेस बड़ी दल के रूप में उभरी थी, ना कि पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। तो कहाँ पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था? ए एंड बी। तो हमारा इसमें से 2 आंसर हो जाएगा, ए एंड बी। तो ऑप्शन ए एंड बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 5 में। प्रश्न नंबर 5 में है कि वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या है। तो कहाँ कांग्रेस ने अपनी बहुमत प्राप्त की थी, तो वो प्रांतों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए में है 3, बी में है 4, सी में है 5, डी में है 6। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त की थी, जबकि 3 प्रांतों में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। और 6 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी कांग्रेस ने। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 में है, प्रश्न नंबर 6 में ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना। कहाँ कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था उसे हमें पहचानने के लिए कहा गया है। तो मध्य प्रांत में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था और उड़ीसा में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था। कहाँ नहीं बना था? तो एक बंगाल में नहीं बना था और एक पंजाब में नहीं बना था। 3 और 4 में ऑप्शन किस में होगा? ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 3 और 4 में कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 में है, वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी, वो कौन सी प्रांत जहां पर 1937 के चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी, अपनी सरकार नहीं बनाई थी? तो ए में है बंगाल, बी में बिहार, सी में मद्रास और डी में उड़ीसा। तो ऑप्शन नंबर ए, बंगाल में कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बना पाई थी। उड़ीसा, बिहार, उड़ीसा और मद्रास में अपनी सरकार बनाई थी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। कितने प्रांतों में? 6 प्रांतों में सरकार बनाई थी, मद्रास में, बंबई में, मध्य प्रांत में, उड़ीसा में, बिहार में और संयुक्त प्रांत में। ये क्या था, अपनी सरकार बनाई थी कांग्रेस ने। और 2 जगह पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर गठबंधन मंत्रिमंडल बनाए थे।
ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। 8 की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 में है, निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस के मंत्री परिषद का गठन नहीं हुआ था? कांग्रेस के मंत्री परिषद का गठन नहीं हुआ था। बिहार में, मद्रास में, उड़ीसा में या पंजाब में? तो कांग्रेस के मंत्री परिषद का गठन पंजाब में नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। बिहार में हुआ था, उड़ीसा में हुआ था और मद्रास में हुआ था, परंतु पंजाब में कांग्रेस के मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 में है, वर्ष 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? तो 37 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? 11 में, 9 में, 6 में, 3 में? तो कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था कितने में? ऑप्शन नंबर सी, 6 प्रांतों में बना था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, 6 प्रांतों में बना था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 में है, 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल था। तो कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल कितना था, ये प्रश्न पूछा है। जो 1937 में चुनाव हुए थे उसके बाद कितने महीनों के लिए कांग्रेस का मंत्रिमंडल का कार्यकाल रहा? ए में है 20 माह, बी में 22 माह, सी में 24 माह और डी में 28 माह। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, 28 माह। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, 28 माह रहा था। 28 माह रहा था कांग्रेस का मंत्रिमंडल 1937 के चुनाव में जीतने के बाद मंत्रिमंडल कितने माह रहा था? 28 माह। उसमें किस कारण से कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की स्वीकृति के बगैर ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल किए जाने के विरोध में 22 अक्टूबर 1939 को सभी कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। सभी कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया और कांग्रेसी मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने की खुशी में जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा भारत के सभी मुसलमानों से 22 दिसंबर 1939 को ये दिन मुक्ति दिवस मनाने का आह्वान किया था। कब? 22 दिसंबर 1939 को। तो कांग्रेस जो चुनाव जीती थी 1937 में, उसके बाद 22 अक्टूबर 1939 में वो इस्तीफा दे दिए थे। तो कितने महीने तक शासन किए उन लोगों ने? 6 प्रांतों में जो सरकार बनाई थी कांग्रेस ने, तो 28 माह तक। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 11 में, 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के लिए निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने माह चला था? तो अभी हमने देखा कांग्रेस का शासन 28 माह चला था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 में है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया था। कांग्रेस ने जब अपनी मंत्रिमंडल का त्याग कर दिए थे 22 अक्टूबर 1939 को, तब उसके खुशी में मुस्लिम लीग ने, कौन? मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को क्या किए थे? मुक्ति दिवस के रूप में मनाए थे। मुक्ति दिवस के रूप में मनाए थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 में है, अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? किस कार्यकारिणी कमेटी को भू समाप्त करने की नीति अपनाई? कार्यकारिणी कमेटी 1937, कार्यकारिणी कमेटी 1942, कार्यकारिणी कमेटी 1945 या कार्यकारिणी कमेटी 1946? तो ऑप्शन नंबर ए, कार्यकारिणी कमेटी 1937 के द्वारा कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। काश्तकारी अधिनियम, जो काश्तकारी बिल को पारित किए गए और सभी कांग्रेस शासित प्रांतों में कृषकों को साहूकार से चंगुल से बचाने तथा सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने के प्रयास किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 में है, 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? किसको वित्त विभाग सौंपा गया था 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में? गोविंद बल्लभ पंत को, रफीक अहमद किदवई को, कैलाश नाथ काटजू को, मोहम्मद इब्राहिम को? तो गोविंद बल्लभ पंत को यदि देखें, यूपी में गठित मंत्रिमंडल जो था 1937 में, तो गोविंद बल्लभ पंत को यूपी का प्रधानमंत्री चुना गया था, पीएम चुना गया था यूपी का।
गोविंद, और यदि कैलाशनाथ काटजू को देखें तो इन्हें मंत्रिमंडल में कानून मंत्री एवं न्याय मंत्री चुना गया था, कानून एवं न्याय मंत्री कैलाशनाथ काटजू को, जबकि वित्त विभाग रफीक अहमद किंदवई को चुना गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, रफीक अहमद किंदवई को वित्त विभाग चुना गया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 15 की ओर। कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिम लीग की शिकायतों से संबंधित रिपोर्ट पर विचार कीजिए। तो कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्ट पर विचार कीजिए। तो ए में है पीरपुर रिपोर्ट, बी में शरीफ रिपोर्ट, सी में मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस। पीरपुर रिपोर्ट यदि देखें तो 1938 में, पीरपुर रिपोर्ट 1938 में, शरीफ रिपोर्ट 1939 में, शरीफ रिपोर्ट 1939 में, और मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस या फजलुल हक रिपोर्ट ये भी 1939 में। तो ये दिसंबर 1939 में और ये मार्च 1939 में। तो सबसे पहले कौन होगा? एक होगा, फिर दो होगा, फिर तीन होगा। तो इस प्रकार यदि हम लोग कुट देखें 1 2 3, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। इसके साथ ही इस वीडियो में एक अध्याय समाप्त होता है दोस्तों। अब नेक्स्ट अध्याय हम लोग इसमें देखेंगे कांग्रेस का त्रिपुरी संकट, इसी वीडियो में देखेंगे। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें, व्हाट्सएप एवं फेसबुक ग्रुप एवं इंस्टाग्राम ग्रुप पर शेयर करें दोस्तों के ग्रुप में, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कांग्रेस का त्रिपुरी संकट, जो कांग्रेस का त्रिपुरी संकट है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। 1939 में किया गया था कांग्रेस का त्रिपुरी संकट। इसमें हम लोग देखते हैं क्या महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं। तो फर्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए? अब्दुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस, पट्टाभी सीतारामैया, जेपी कृपलानी। तो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा, कहां से हुए थे? हरिपुरा, हरिपुरा कहां पड़ता है? गुजरात में। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था गुजरात में, सुभाष चंद्र बोस इसकी अध्यक्षता किए थे। हरिपुरा कहाँ है? तो गुजरात में, याद रखिएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अभी हम लोग ने देखा था हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता कहाँ किसने किए थे? तो एससी बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। ठीक है, 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। यदि नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में देखें तो हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नांकित राज्यों में स्थित है। तो हरिपुरा कहाँ स्थित है? अभी हम लोगों ने देखा था। तो हरिपुरा कहाँ स्थित है ये हमसे प्रश्न पूछा है, 1938 में हुआ था, तो वो कहाँ है? गुजरात में स्थित है हरिपुरा। हरिपुरा गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, यह त्रिपुरी कहाँ है? तो यह त्रिपुरी कहाँ स्थित है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ स्थित है? ए में है कलकत्ता, बी में है पुणे, सी में है जबलपुर और डी में अहमदाबाद। तो त्रिपुरी है जो जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। जबलपुर मध्य प्रदेश में 1939 में त्रिपुरी सम्मेलन हुई थी, उसकी अध्यक्षता के लिए सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था, परंतु गांधी जी के समर्थित पट्टाभी सीतारामैया के से मतभेद होने के कारण पट्टाभी सीतारामैया को सुभाष चंद्र बोस ने हरा दिए थे, और इसके कारण गांधी जी से मतभेद होने के कारण उन्होंने त्रिपुरी अधिवेशन से त्याग पत्र दे दिए थे। उसके बाद त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किए थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। 5 में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? तो ऑप्शन नंबर बी सी हमारा सही आंसर होगा। त्रिपुरी अधिवेशन में जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, इसमें दूसरी बार, पहली बार
पूरा में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 में है नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किनको हराकर बने? तो जो 1939 का त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था, उसमें सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी के समर्थित पट्टाभी सीतारामैया को हरा करके अध्यक्ष बने थे। तो ऑप्शन नंबर ई हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था? पट्टाभी सीतारामैया को तो सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी अधिवेशन जो मध्य प्रदेश में पड़ता है वहाँ उसमें पराजित किए थे, मध्य प्रदेश के त्रिपुरी अधिवेशन में। और ये गुजरात में 1938 में हरिपुरी अधिवेशन गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। 7 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 8 नंबर में चले प्रश्न नंबर 8 में कहा गया है सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? तो सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। सुभाष चंद्र बोस के 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में मतभेद होने के कारण गांधी जी से उन्होंने त्याग पत्र दे दिए थे त्रिपुरी अधिवेशन में। उसके बाद उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 में देखें कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणापंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया? तो ए में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन, बी में देशी राज्यों के प्रति नीति और सी में केंद्रीय सरकार के प्रति रुख, डी में कांग्रेस समाजवादी दल के सदस्यों के प्रति रुख। तो इसमें कौन आंसर होगा? 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणापंथी का समस्त झगड़ा कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन से संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा दोस्तों। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम चैनल पर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूले दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को सबसे लास्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इसमें कहा गया किस भारतीय राष्ट्रीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता? ये किसने देखा था? 4 ऑप्शन है, सिराज गोपालाचारी, एम.एन. जिन्ना, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा कहा था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। इसके साथ ही